आसमानों को कहो कि उड़ान देखनी है तो अपनी कद ऊंची कर ले। आसमानों को कहो कि हमारी उड़ान देखनी है तो अपनी कद ऊंची कर ले। और मोहल्ले वालों को कहो कि मैथ्स पढ़ना है तो एज पाठशाला पे आके पढ़ ले। तो आप सभी बच्चों का एक बार जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी लोग उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। आज की क्लास जो है क्लास 11th के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री की 50 से 60% चीजों को पढ़ लेंगे और उसको पढ़ेंगे इस तरीके से कि वो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के लिए भी और बोर्ड के बच्चों के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारे जगहों पे यूज होने वाला है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा बेसिक था रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन, वो हमने पढ़ा। एल आर और थीटा के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र कहां से शुरू होता है? तो कोई भी चीज हमारा कहां से स्टार्ट होता है? कोऑर्डिनेट से। कहां से स्टार्ट होता है? कोऑर्डिनेट से, पोजीशन से, एक पॉइंट से। जैसे हमारी जो उत्पत्ति है, जो हम बने या अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ, कहां से हुआ? एक सेल से, एक छोटे से। तो उसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहां से उत्पत्ति होती है? एक पॉइंट से। एक पॉइंट को समझते हैं, फिर पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट को बताने के लिए कौन आता है? कोऑर्डिनेट आता है। क्या आता है? कोऑर्डिनेट। अब समझिएगा, स्टार्टिंग एकदम बेसिक लगेगा, उसके बाद इतने बुलडोजर वाली चीजें आ जाएंगी क्या कहेंगे, ओ भाई साहब क्या हुआ। तो भाई साहब को थोड़ा साइड रखिए और समझिए। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं एक्स डैश। इसको कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं हम वाई डैश। ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अब हम जब पॉइंट के राइट साइड मूव करते हैं, राइट साइड, तो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस को, और जब लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जब इस पॉइंट से अपवर्ड मोशन करते हैं ऊपर की तरफ तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, और जब डाउनवर्ड मोशन करते हैं तो क्या लेते हैं? वाई एक्सिस को नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अब चीजों को समझिए एकदम ध्यान से। आपने कहा भैया इससे ही पता चला कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। समझिए इसको क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? क्वाड्रेंट मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है चार, चार इक्वल पार्ट्स। तो ये पूरा जो है 360 मतलब प्लेन, इस पूरे प्लेन को ये जो एक्सिस है दोनों, ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब समझिए, पहले क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है? तो आपने कहा ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें सेकंड एक्सिस की, तो आपने कहा सेकंड एक्सिस में जो एक्स है वो नेगेटिव है, लेकिन वाई जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? एक्स एक्सिस का। दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है? वाई एक्सिस का। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि भैया एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई भी क्या है? नेगेटिव है। अब अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या है? तो आपने कहा वाई हमारा नेगेटिव है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होती है, बातें समझ में आ गई। अब समझिए चीजों को। आपने आज से पहले जो एंगल पढ़ा था, तो आपने कभी जो हम एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं अपना ओरिजिन, कि हमारे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल। और फिर उस इनिशियल पॉइंट से ऐसे 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 लाइन उठना शुरू होती है। तो ऐसे लाइन उठना शुरू होता है। आपने कहा इसको हम 0 डिग्री मानते थे, ये इस पे 90 हुआ तो 90 डिग्री मानते थे, ये इस पे फिर 90 हुआ तो 180 डिग्री मानते थे, ये फिर इस पे 90 हुआ तो 270 डिग्री मानते थे, और ये फिर इस पे 90 हुआ तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हमने खत्म किया, तो इसको कहते थे 360 डिग्री। तो ये सारी चीजें क्लास 10 तक तो ठीक थी। अब आपने ये पढ़ लिया है कि डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं।
तो अभी जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये ना लिख के हम इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे? रेडियन के फॉर्म। तो 0 डिग्री कहिए या 0 रेडियन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 0 रहेगा। 90 डिग्री को आप क्या लिखेंगे? तो आप 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2 रेडियन। क्या लिखते हैं? π/2। पाई मतलब होता है 180 और 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 हो गया। 180 डिग्री को क्या लिखेंगे? तो आप ये तो पाई होता है। क्या होता है? पाई, हमने पढ़ा। 270 की बात करें तो 270 किसके इक्वल होता है? तो आपने कभी ये 3π/2 रेडियन होता है। कितना होता है? 3π/2 रेडियन। और अगर फोर्थ की बात करें 360 की, तो आपने कभी ये 180 का डबल है तो ये 2π हो जाएगा। तो हमने रेडियन में कन्वर्ट किया 0π/2 पाई, 3π/2 और 2। अब समझिएगा चीजों को। अब आपने कभी जो हमारा पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, वहां पे जो एंगल होगा थीटा, वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन π/2 से छोटा होगा। आपने कभी अगर π/2 हुआ तो π/2 हुआ तो डेट लाइज ऑन द y एक्सिस, इस पे लाई करेगा y एक्सिस। और अगर 0 हुआ तब डेट लाई ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। तो हमारा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्सिस के ऊपर है, तो एक्सिस हमारा क्वाड्रेंट में नहीं आती, बात याद रखिए। आपने पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 से लेके π/2 के बीच में होगा। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा वो π/2 से तो ज्यादा होगा, भाई π/2 से तो ज्यादा होगा, लेकिन पाई से कम होगा, पाई से कम होगा। तो π/2 से ज्यादा लेकिन पाई से क्या हो गया? कम। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये क्या है? पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा है, बट 3π/2 से कम है। तो थीटा π/2 से पाई के बीच में हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2 के बीच। पाई मतलब 180 से लेके 270 के बीच का जो भी एंगल आएगा दैट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं हम फोर्थ की। इसकी बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा? तो आपने कभी ये जो 3π/2 है उससे आगे जा रहा है, तो उससे आगे जा रहा है मतलब उससे बड़ा होगा, लेकिन 360 से पहले है, 360 से पहले है, तो पहले है तो इससे छोटा होगा। तो आपने 360 नहीं 2π रेडियन में लेंगे तो 2π लिखेंगे। क्या पता चला? तो आपने कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो π/2 से बड़ा बट पाई से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो पाई से बड़ा बट 3π/2 से छोटा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा 3π/2 से बड़ा बट 2π से छोटा। हाँ भैया, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब बात को और समझ लें और धीरे धीरे गहराइयों में जाएंगे। अभी बेसिक, धीरे धीरे गहराइयों में उतरेंगे हम, ठीक है। जैसे आपको अगर पानी में उतरना हो तो पहले क्या होता है? किनारा होता है, थोड़ा धीरे 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 धीरे, अब फिर धीरे धीरे गहराइयों में जाते हैं। तो आप अगर स्विमर हैं तो गहराइयों में जाइए, और नहीं तैरना जानते हैं तो गहराइयों में मत जाइए। तो सेम उसी तरीके से हमारा मैथ सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट मैथ्स भी क्या है? एक समुंदर है। तो समुंदर में तैर वही पाएगा जिसको तैराकी अच्छे से आती है, जो बहुत ही अच्छा स्विमर होगा। जो बहुत अच्छा स्विमर नहीं है वो समुंदर में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम किस में उतार रहे हैं? आपको समुंदर में उतार रहे हैं। और जो समुंदर की लहरों से लड़ना सीख लिया वो दुनिया में किसी भी नदी से डरेगा नहीं, चाहे उसमें कितनी भी तूफान आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए। समझ में आया? तो हमारा जो चैनल है वो किस लिए तैयार कर रहा है आपको? क्यों उन समुंदर की लहरों से लड़ना है जिनसे लोग डरते हैं। तो चलिए, हमको अपना डर, लोगों का डर दूर करना है मैथ से। तो बात सुनिए, आपने कहा कि भैया जो पहला क्वाड्रेंट है ये 0 से लेकर 90 के बीच में, क्या है? 0 से लेकर 90 के बीच में। यहाँ पे जितने भी टी रेशियोज होंगे, ऑल टी रेशियोज, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जितने भी टी रेशियोज होंगे इनकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। आपने कहा ठीक है भैया। अब बात करते हैं सेकंड में। तो सेकंड क्या है? 90 से 180 के बीच में। क्या है? 90 से 180 के बीच में, मतलब π/2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे जो साइन होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो दैट इज कोसेक थीटा। सिर्फ इन्हीं दो की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बाकी किसी भी टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। कैसे होगा? अभी हम इसके बाद ग्राफ जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां से हम समझेंगे कैसे चेंज होती है वैल्यूज, उसको हम ग्राफ में समझेंगे। चलिए थर्ड में देखिए, आपने को जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो है पाई से लेकर 3π/2 के बीच में। यहाँ पे tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? cot थीटा। तो cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे,
बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव, बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। अब अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने कहा कि भैया अब हमारे लल्ला बचे हैं cos थीटा, और cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, तो cos थीटा और sec थीटा जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। भैया ठीक है, इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करें, नहीं याद करना है, कुछ ना कुछ हम तरीका बनाएंगे, कुछ ना कुछ तरीका बनाएंगे। तरीका क्या बनाते हैं, तरीका क्या बनाते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। भाई कॉफी मेरे को बहुत पसंद है, चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता, कॉफी मेरे को बहुत पसंद है, कॉफी पसंद है तो कॉफी से रिलेटेड हमने बना लिया, ठीक, ऐड शुगर टू कॉफी। अब समझिए, ए से क्या है, ऐड, ऐड, एस से क्या है, शुगर, टी से क्या है, टू, और सी से क्या है, कॉफी। अब देखते हैं, तो आपने कहा भैया ऐड, ऐड का क्या लेंगे, ए लेंगे, ऐड का क्या लेंगे, ए लेंगे, शुगर का क्या लेंगे, एस लेंगे, टू का क्या लेंगे, टी लेंगे, और कॉफी का क्या लेंगे, तो इसको जीरो जीरो घटाइए, कॉफी का क्या लेंगे, सी लेंगे। तो आपने कहा भैया ए एस टी सी, ए एस टी सी, ये हमारा क्या हो गया, पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव हो। तो आपने कहा भैया टी रेशियोज, पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, ऑल हो गया। सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा पॉजिटिव होगा, समझ में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होगा, समझ में आ गया। फोर्थ में c cos और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव हो गया। ये हमको बात समझ में आ गई, एकदम मजा ही मजा, मजा ही मजा। अब बातों को समझते हैं। आपने कहा कि भैया जो हम एंगल का मेजरमेंट लेते हैं दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, वो किस डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, तो आपने कहा भैया हमारा एंगल इधर की तरफ चलना शुरू होगा, तो इसको हम लेंगे थीटा, क्या लेंगे हम, थीटा। तो अगर हम पहले क्वाड्रेंट में बात करें तो जो भी एंगल आएगा उसको एज इट इज ले लेना होता है। तो आपने कहा ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें थीटा को हम थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा को हम थीटा लिखते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है वो चलते 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 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, तो आपने कहा जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है दैट मींस वो π/2 से बड़ा होगा, क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा। तो π/2 से अगर बड़ा है तो एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो आप ये एंगल को लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। हाँ, और क्या पता चला कि भैया इस क्वाड्रेंट में तो ये पाई से छोटा भी होगा, π/2 से बड़ा है, पाई से छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं, या तो π/2 प्लस थीटा लिखिए, या तो पाई माइनस थीटा लिखिए, या तो π/2 प्लस थीटा लिखिए, या तो पाई माइनस थीटा लिखिए। हाँ भैया बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो भैया ये जीरो से बड़ा है, तो जीरो प्लस थीटा कोई मतलब नहीं, तो थीटा ही होगा, लेकिन π/2 से तो छोटा है, तो इस तरीके से देखा जाए तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि π/2 से छोटा है। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने कहा कि भैया जो एंगल है वो पाई से तो ज्यादा है, पाई से ज्यादा है, तो पाई से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, पाई से ज्यादा तो पाई प्लस थीटा, लेकिन 3π/2 से कम है, तो 3π/2 से कम है तो क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा। पाई से ज्यादा था और 3π/2 से क्या था, कम था, तो 3π/2 माइनस थीटा हो गया और पाई प्लस थीटा हो गया। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, तो आप भाई 3π/2 से आगे की तरफ बढ़ रहे, 3π/2 से आगे की तरफ बढ़ रहे, तो जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा एंगल में प्लस हो जाएगा, तो 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं, तो आप देखो लेकिन 2π से पहले ही है, 2π से पहले मतलब 2π से कम है, तो एंगल क्या हो जाएगा, तो 2π माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा। अब बात करते हैं, तो 2π तक पहुंच गए, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट के बाद मान लीजिए आगे बढ़े, तो 2π से जब आगे बढ़ेंगे तो वापस से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फिर क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस थीटा। तो क्या पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल को एज इट इज लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या 2π प्लस थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से ज्यादा मतलब π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से ज्यादा है, क्या है, पाई से ज्यादा है, तो पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई से ज्यादा है, 3 पाई/2 से ज्यादा, तो 3 पाई/2 प्लस थीटा, बट 2 पाई से कम तो 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब समझिए, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने पढ़ा होगा कि साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन पाई/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट पाई/2 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक पाई/2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई/2 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा, इन सारी चीजों में आपने ये नोटिस किया कि जो इनकी वैल्यू आ रही, रिजल्ट आ रही है, वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। क्यों पॉजिटिव आती है? क्योंकि एंगल हम अब क्या लिख रहे हैं, पाई/2 माइनस थीटा। पाई/2 माइनस थीटा कहाँ का एंगल है? तो आप कहें भैया पाई/2 माइनस थीटा कहाँ का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। कहाँ का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज क्या आती है? पॉजिटिव आती है। इसलिए इनकी वैल्यूज क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ आते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा कुछ साफ किया जाए जिनकी नीड नहीं है, ठीक है, इस शुगर वर्ग को भी हटाया जाए, ठीक है, कुछ देखते हैं, इन सभी चीजों को हटाते हैं, इन सभी चीजों को हटाते हैं, जो हमारा एंगल लिखा है उस पर कुछ देखते हैं, और वहां से हम फॉर्मुलेस को देखते हैं। तो आपने कहा भैया, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कहा भैया साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। भैया ऐसा कैसे हो गया? आप बात याद रखिएगा, जब भी पाई/2 का मल्टीपल आएगा, पाई/2 का ऑड मल्टीपल, जैसे पाई/2 इंटू 1, 3 पाई/2, 5 पाई/2, तो पाई/2 का जो ऑड मल्टीपल होता है वो हमेशा इंटरचेंज करवाएगा। क्या कराएगा? इंटरचेंज कराएगा। और जो पाई के मल्टीपल्स आते हैं, तो पाई का ऑड हो इवन उसको कन्वर्ट करवाएगा, उससे कोई भी मतलब नहीं। बस इंटीग्रल मल्टीपल्स जो होंगे पाई के, वो टी रेशियोज को एज इट इज रहने देंगे। क्या रहने देंगे? एज इट इज। तो चलिए बात करते हैं, पाई/2 कहाँ का एंगल है? पाई/2 प्लस थीटा। तो आपने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस मतलब सुगर, सुगर से मतलब साइन, और साइन का अपोजिट कॉस है। तो इन दोनों के अलावा बाकी टी रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव हो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपने कहा ये साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा? नेगेटिव आएगा। सेम उसी तरीके से आपने कभी ये 10 पाई/2 प्लस थीटा, तो 10 भी क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉसेक की बात करें, तो कॉसेक पाई/2 प्लस थीटा, तो आपने कभी कॉसेक जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हमने कहा कि जब भी पाई/2 की वैल्यू होती है तो क्या होती है? वैल्यू सेम, वैल्यूज इंटरचेंज होती है। लेकिन अगर इसके जगह पे पाई की वैल्यू जाती है, किसकी वैल्यू आती? पाई की वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये देता, क्वेश्चन ये ऐसा कुछ होता कि साइन पाई माइनस थीटा, तो आपने कोई साइन पाई माइनस थीटा होता साइन थीटा। क्या कहा गया कि जब भी पाई होगा तो जो टी रेशियो है वो सेम रहेगा, जो टी रेशियो है वो सेम रहेगा। और अगर कॉस पाई माइनस थीटा होगा तब, तो आपने कभी कॉस किस पे अप्लाई हो रहा है? पाई माइनस थीटा पे अप्लाई हो रहा है। किस पे अप्लाई हो रहा है? पाई माइनस थीटा पे अप्लाई हो रहा है। दैट मींस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। बात समझ आई? उसी तरीके से हम मान लेते हैं किसी और को लेते हैं, जैसे कॉट पाई माइनस थीटा, तो कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? आपने कहा नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। अब देखिए आपके पास जब ट्रिग्नोमेट्री की बुक उठाएंगे, मतलब एनसीईआरटी या कोई भी अदर बुक, तो वहां पे आपको ये सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। ये सारे फॉर्मूले, इसके 6 फॉर्मूले, इसके 6 फॉर्मूले, पाई/2 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले। तो इसी तरीके से हर डिफरेंट एंगल पे 6 फॉर्मूले मिलेंगे आपको। तो कितने हो गए? तो हर में 2 लिखा है, तो 2 4 6 और यहाँ पे 1 7, तो 7 × 6 42 फॉर्मूले। और हमने उन 42 फॉर्मूलेज को क्या किया? क्या किया? हलवा बना दिया। किसका हलवा? सूजी का हलवा बना के और खा गए। सूजी का हलवा बना के खा गए, तो हम खा गए। इतनी आसानी से हम सारी चीजों को कर लिए। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाएगा? तो आपने कोई थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा साइन पाई प्लस थीटा। और आपने भैया अभी ये बताया कि पाई पे जो टी रेशियो रहता है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एकदम सही बात, नहीं आएगा। तो देखते हैं, आपने कभी पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट को बताता है? थर्ड क्वाड्रेंट को। कौन से क्वाड्रेंट को बताता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है?
10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो साइन पॉजिटिव नहीं होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस पाई प्लस थीटा, तो आपने कभी कॉस भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। 10 की अगर बात करें तो 10 पाई प्लस थीटा, तो आपने कभी जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, t से 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव का tan थीटा। अब बात करते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई किया गया ना पाई बाई 2 को, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, तो आपने भैया ये कहा था कि पाई बाई 2 का जो ऑड मल्टीपल होगा वहां पे जो टी रेशियोज होंगे क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इंटरचेंज कर देंगे क्या हो जाएगा, तो आपने कहा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस का cos थीटा। ये जो रिजल्ट आ रहा है उससे मतलब नहीं होता हमको, ये कौन अप्लाई हो रहा है उससे मतलब होता है, कौन अप्लाई हो रहा है उससे मतलब होता है, रिजल्ट से मतलब नहीं होता। आप जैसा पेपर लिखेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा उस हिसाब से आप पेपर नहीं लिखेंगे, जैसा आपने पेपर दिया होगा उस हिसाब से रिजल्ट आता है, तो जैसा पेपर दिया उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। बात करें कॉस की, तो आपने कभी कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉस है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। लेकिन अगर हम बात करें 10 की, तो 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आपने कभी जो 10 होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 10 का इंटरचेंज किससे होता है कॉट थीटा से, तो पॉजिटिव का कॉट थीटा आएगा ना कि नेगेटिव का कॉट थीटा, क्यों क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है पॉजिटिव। तो काफी आसान तरीके से मैं चीजों को समझा रहा हूँ और होप सो कि आप सभी लोगों की ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सारी चीजें समझ में आने पे एक लाइक और एक कमेंट करना नहीं भूलना है, हाँ सर समझ में आ रही हैं चीजें आपकी, क्लियर है, तो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए भैया, मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, शेयर कर दीजिए, सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए, बस बात खत्म, और जम के पढ़ते रहिए, यही हमारा काम है। चलिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, तो आपने कहा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये किस में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो आपने कहा नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो साइन का रिजल्ट आएगा कॉस, और साइन अप्लाई होता है तो माइनस आ जाएगा, कॉस क्यों आए क्योंकि 3 पाई बाई 2 है, क्या है 3 पाई बाई 2। अब अगर हम बात करें कॉस की, तो आपने कहा कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो आपने कोई कॉस अप्लाई हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा साइन थीटा, किसके साथ पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव क्यों आया क्योंकि कॉस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं 2 पाई माइनस थीटा पे, तो आपने कहा ये साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस थीटा हमने ये पढ़ा था कि जब भी पाई का मल्टीपल होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस साइन में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन में चेंज होगा। तो आपने कभी ये किस में लाइन कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अगर कॉस की बात करें तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कॉस थीटा, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से जब हम इसमें जाएंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में मैंने अभी पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वहां की वीडियो में जाके आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट देख लीजिएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। तो होप सो कि यहाँ तक की जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाई चीजें आज वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर मूव करेंगे, चीजों को समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं क्लास 11th में। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेज हैं, उन कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जमकर पढ़ाई कीजिए।